हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरएमए टॉपर्स अकेडमी में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीटेड सिलेबस के बारे में। तो वैसे तो भाई तुम सबकी मौज हो चुकी है, सिलेबस डिलीटेड हो चुका है। मुझे तो लग रहा था कि सिलेबस डिलीट नहीं होगा, इस साल से पूरा आएगा, लेकिन भाई सीबीएसई ने तुम लोगों की मौज कर दी है। सिलेबस जितना भी डिलीटेड चल रहा था पिछली साल का पूरा एनसीईआरटी बुक चेंज हो चुकी है। 6 से लेके 10 तक सारा सिलेबस चेंज है। जो पार्ट डिलीटेड था कोरोना से उन्होंने वो पूरा हटा ही दिया है। अब तो भाई मौज ही है तुम लोगों की। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों के पास न्यू बुक है उन्हें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्लास 10th में भाई जिनके पास न्यू बुक है उसमें जो डिलीटेड सिलेबस है वो हट चुका है। बुक बिल्कुल पतली सी हो चुकी है, बुक में वजन ही नहीं बचा है मैथ्स की। लेकिन जिनके पास ओल्ड बुक है या अपने दोस्त से भैया लोगों से जिन्होंने ओल्ड बुक ले ली है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐड नहीं हुई है। चीज़ें डिलीटेड हुई हैं लेकिन ऐड कुछ भी नहीं आया है। न्यू बुक में कुछ भी न्यू आपका चैप्टर ऐड नहीं हुआ, ना ही कोई न्यू टॉपिक ऐड हुआ। तो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, बस मेरी वीडियो देखते जाओ और जो एक्सरसाइज में बता रहा हूँ उसको क्रॉस कर दो, वो आपका डिलीटेड हो चुका है। न्यू बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की जरूरत है। तो बिना देर करें चलो हम आगे बढ़ते हैं और हम उन टॉपिक्स को देखते हैं चैप्टर वाइज जिसमें क्या क्या डिलीटेड है। तो ये तो बात माननी पड़ेगी भाई कि सीबीएसई ने हर मैथ्स की बुक को, वैसे ही बच्चे मैथ्स से डर रहे थे कोरोना के बाद से, वो मैथ की 6 से लेके 10 तक की बुकें मजाक बन चुकी हैं भाई, बिल्कुल पतली पतली हो गई हैं। अब आपकी बुक्स में कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन सीबीएसई क्या जरूर कही है कि इस बार हम कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, मतलब पेपर का लेवल अप करने की वजह से उन्होंने सिलेबस घटा दिया है, जिससे बच्चों को ज़्यादा कम सिलेबस होगा तो ज़्यादा डीपली उन चैप्टर्स को पढ़ पाएंगे। तो इतना हल्के ही मत में लेना कि भाई नॉर्मल मैथ्स की बुकें कर लेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। कुछ ना कुछ सीबीएसई बड़ी प्लानिंग के फिराक में है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि मैथ्स क्लास 10th में मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीटेड है। अगर हम चैप्टर की बात करें तो देखो मैथ्स में सिर्फ एक ही चैप्टर पूरा का पूरा डिलीटेड है, वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो बुक आपके पास है, ओल्ड बुक जिन बच्चों के पास है, वो पूरा का पूरा डिलीटेड है। 9th में भी डिलीटेड है और 10th में भी। कंस्ट्रक्शन को भाई उन्होंने हटा ही दिया। वैसे इजी चैप्टर था, मुझे तो इजी लगता है, कई बच्चे को लगता था कठिन, छोड़ के आते थे, तो भाई इसलिए उन्होंने हटा दिया। और कंस्ट्रक्शन से कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन दे भी नहीं सकते, सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे तो फ्री के मार्क्स थे। अब सीबीएसई भाई क्या करना चाह रही है तो उनके मन में ही चल रहा है। तो आइए हम डिलीटेड सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चों हम पहले चैप्टर की बात करें, फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, आपका चैप्टर 1 जो आपका रियल नंबर थे, उसमें आपकी एक्सरसाइज आपकी 1.1 और 1.4 दोनों ही की दोनों क्या है, डिलीटेड। 1.1 जो थी आपकी वो आपकी इक्लिप्स वाला था, तो इक्लिप्स वाला पूरा टॉपिक ही उन्होंने हटा दिया, पूरा हट गया ये टॉपिक। और दूसरा वाला ये 1.4 था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला, जो आपने 9th में भी पढ़ा था। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला भी पूरा का पूरा टॉपिक आपका हट चुका है। तो रियल नंबर्स के अंदर अपनी बुक खोलो और 1.1 और 1.4 जिनके पास ओल्ड बुक है, न्यू बुक जिनके पास है उन्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उनका तो भाई पहले ही से वो पतली बुक हो चुकी है ही क्या उस बुक में। अब तो 1.1 1.4 दोनों ही डिलीटेड कर दी। अब 1.4 पता नहीं क्यों ही डिलीटेड करी, इसमें कुछ था भी नहीं, फ्री का 1 नंबर मिलता था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में। चलिए अब सेकेंड चैप्टर की अगर हम बात करें, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल जो आपका है, इसमें आपका 2.3 और 2.4 ऑप्शनल, ये दोनों ही क्या हो गई आपकी डिलीटेड हो चुकी है। मतलब डिवाइड वाला पोर्शन पूरा डिलीट हो गया और 2.4 था क्यूबिक वाला, वो भी पूरा का पूरा क्या है, डिलीटेड है। तो अपनी अपनी बुक में ये दोनों एक्सरसाइज क्या कर लो, आप डिलीट कर लो। अगर हम चैप्टर 3 की बात करें आप, तो अगर बच्चों थर्ड चैप्टर की हम बात करें तो थर्ड चैप्टर में आपका 3.1 3.5 3.6 और 3.7 लगभग 6 एक्सरसाइज थी, जिनमें से आपकी 1 2 3 और 4 चारों की चारों एक्सरसाइज क्या हो गई हैं, डिलीटेड हो चुकी हैं। ये चारों एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड हैं। अब बस ना के बराबर इसमें सिलेबस आ रहा है ही क्या सिलेबस में। फोर्थ चैप्टर की अगर हम बात करें, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका 4.3 पूरे का पूरा जो वर्ड प्रॉब्लम वाला पोर्शन था ये पूरा आपका उन्होंने डिलीटेड कर दिया। सिर्फ आपको 4.1 4.2 और 4.4 जो थी वो है अभी भी, इन्हीं को करना है आपको। नेक्स्ट चैप्टर पे करें, क्रॉस करते जाओ अपनी अपनी बुक में। चैप्टर 5 में एपी के अंदर इसमें कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है, एपी चैप्टर पूरा आ रहा है और ये ज़्यादा मार्क्स का आएगा भी, इसका वेटेज भी ज़्यादा है।
तो चैप्टर 5 में कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है। अब अगले चैप्टर पे चलिए आप। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें, ट्राइंगल्स चैप्टर के अंदर डिलीटेड पोर्शन आपका है 6.4, 6.5, 6.6 ऑप्शन। ये पूरा हट गया, पता नहीं क्यों हटाया। पीजीटी वगैरह हमारे यूज में भी है, बचपन से भी हम पढ़ते आ रहे हैं, पता नहीं क्या हटाने की जरूरत थी। तो इसमें आपका 6.4, 6.5, 6.6 ट्राइंगल चैप्टर में डिलीटेड है। 1, 2, 3 सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज हैं, यही आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट आप देखिए इसमें चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपका 7.3 और 7.4 ऑप्शन जो था वो पूरा इन्होंने हटा दिया। ऑप्शन तो हटा ही दिया, बचे ही नहीं है ऑप्शन किसी चैप्टर में बेसिकली, ठीक। और 7.3 जो आपका है वो भी डिलीटेड है, जो था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, ये पोर्शन भी उन्होंने डिलीट कर दिया। तो इसको आप क्रॉस कर लीजिए, सिर्फ 7.1 और 2 ही आपकी आ रही है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, टिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज डिलीटेड है। 4 एक्सरसाइज है पुरानी वाली बुक में, उसमें सिर्फ आपकी 8.3 क्या है आपकी डिलीटेड, सिर्फ आपकी 8.3 डिलीटेड है। 90 माइनस थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने क्या कर दिया है आपका डिलीटेड, ये पोर्शन डिलीट है। 1 आ रही है, सेकंड आ रही है और फोर्थ वाली भी आ रही है। थर्ड वाला जो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है वो डिलीटेड है। अगला अगर हम बात करें इसमें एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, जो चैप्टर 9 है उसमें पूरा का पूरा आ रहा है सिर्फ आपका 16 क्वेश्चन नंबर 16 जो आपकी एक्सरसाइज 9.1 है, उसमें 16वां जो क्वेश्चन है सिर्फ वो डिलीटेड है। उसका भी रीजन क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 90 माइनस थीटा से रिलेटेड था, उस कॉन्सेप्ट से। क्योंकि 8.3 डिलीटेड है इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्या है आपका डिलीटेड। अब अगले चैप्टर की अगर हम बात करें 10 चैप्टर सर्किल, इसके अंदर आपका कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है, पूरा चैप्टर आ रहा है। सिर्फ इसमें आपकी 2 ही तो एक्सरसाइज है, 1 और 2, दोनों की दोनों पूरी आ रही है, कोई भी डिलीट नहीं है। आसान सा चैप्टर है, छोटा सा। फिर अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन चैप्टर, कंस्ट्रक्शन से तो भाई बुराई चल रही है और पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम, सीबीएसई की दुश्मनी है। पूरा का पूरा चैप्टर 9th में भी डिलीटेड है और आपका 10th में भी। पूरा चैप्टर जो पूरे 10th क्लास में सिर्फ इकलौता यही चैप्टर है जो पूरा डिलीटेड, वरना हर चैप्टर में से आपकी एक्सरसाइज डिलीटेड है, लेकिन ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका क्या है डिलीटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें 12 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल, आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल में आपका इन्होंने 12.1 एक ही एक्सरसाइज बचनी थी, 3 एक्सरसाइज थी, ये 1 और 3 दोनों को ही इन्होंने उड़ा दिया है। 12.1 भी खत्म हो चुकी है, 12.3 भी, सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है जिसमें क्वाड्रेंट सेक्टर के नॉर्मल फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन इस साल ज़्यादा आने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम तो चैप्टर 13 की अगर बच्चों हम बात करें, चैप्टर 13 के अंदर आपका 13.3, 4 और 5 तीनों एक्सरसाइज हटा दी इन्होंने, प्रस्टम हटा दिया पूरा का पूरा, ठीक। और जो ऑप्शनल की एक्सरसाइज थी वो भी हट चुकी है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही एक्सरसाइज आ रही हैं, 1 और 2, सिर्फ 13.1 और 13.2 ये दोनों एक्सरसाइज आपके सिलेबस में आ रही हैं। भाई मौज है तुम लोगों की, फ्रस्टम अच्छा खासा लेवल था वो भी इसमें हटा दिए। चैप्टर 14 की अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स, इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज डिलीटेड है, वो है एक्सरसाइज 14.4 जिसमें लेस देन और मोर देन ऑगिव था आपका। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है आपका डिलीटेड है। तो स्टैटिक्स चैप्टर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों एक्सरसाइज आएंगी आपकी, लास्ट एक्सरसाइज डिलीटेड है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी के अंदर भी ऑप्शनल एक्सरसाइज क्या है आपकी डिलीटेड, जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज इसमें मेनली एक ही है, ऑप्शनल जो थी वो क्या है आपकी डिलीटेड। तो प्रोबेबिलिटी लगभग चैप्टर में पूरा ही करना पड़ेगा, ऑप्शनल में 2-3 क्वेश्चन थे वो उन्होंने हटा दिए बस। तो ये आपका सिलेबस हो गया 10th क्लास। तो क्लास 10th का बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या सिलेबस में डिलीटेड है। अब हम करते हैं क्लास 9th के बारे में बात। क्लास 9th के अंदर कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं और किस किस चैप्टर में कौन कौन से एक्सरसाइज डिलीटेड है, क्योंकि जिस भी बच्चे को ओल्ड बुक मिल रही है वो ले लो, क्योंकि कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है 9th में। 9th में तो और ही भाई सिर्फ 12 चैप्टर बचे हैं, इतनी पतली सी बुक हो गई है, कुछ मतलब बचा ही नहीं है। तो आओ हम 9th क्लास की बात करते हैं कि 9th क्लास में आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन से टॉपिक्स किस किस चैप्टर में डिलीटेड हैं
और कौन कौन से पूरे चैप्टर ही डिलीटेड हैं। तो आइए हम 9th क्लास की बात करेंगे। तो आइए बच्चों, हम क्लास 9th की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, आपके पास ओल्ड बुक जिन बच्चों के पास हो टेंशन नहीं लेनी, बस साथ में क्रॉस करते आना कौन कौन से एक्सरसाइज रिलेटेड है। पहले चैप्टर जो नंबर सिस्टम है बच्चों हमारा, उसके अंदर आपका 1.4 जो रियल नंबर जो था आपका रिप्रेजेंट करने वाला, ये टॉपिक डिलीटेड है। बेसिकली एक्सरसाइज अगर आप बात करो तो ये 1.4 ही एक्सरसाइज थी, ये आपकी डिलीटेड है फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर के अंदर रिमाइंडर थ्योरम उन्होंने पूरी हटा दी है। वैसे अच्छा था ये, डिवीजन सीख लेते रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन 10th में डिवाइड अलजेब्रा वाला हट गया तो उधर भी हट गया। ये पूरा का पूरा इन्होंने हटा दिया है। अब इसके अंदर आपका एक्सरसाइज मतलब 2.3 आपकी जो बुक में है वो आप हटा दो। ओल्ड बुक के अंदर जो 2.3 है उसे आप डिलीट करो। इसके बाद अगर हम बात करें आपका बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर प्लॉटिंग 3.3 बेसिकली ये कह रहे हैं, ये इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक ही दो तो एक्सरसाइज थी आपकी बेसिकली, तो 3.3 को उन्होंने लास्ट वाली एक्सरसाइज को उन्होंने हटा दिया है। आसान था, पता नहीं क्या ही दिक्कत है सीबीएसई को उसको हटाने में, आना तो है ही वो टॉपिक। फिर 4th चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो उन्होंने इसमें ग्राफ को लीनियर इक्वेशन को इक्वेट करना और लास्ट एक्सरसाइज मतलब 4.3 और 4.4 ये दोनों ही एक्सरसाइज हटा दी हैं। 5th चैप्टर पूरे का पूरा आ रहा है, बस ये छोटा सा टॉपिक हटा है और वैसे इसमें कोई तब्दीली नहीं है। इक्लूड्स वाले चैप्टर में ज्यादा डिलीटेड कुछ नहीं है, सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज में इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ इक्लूड्स 5th पोस्टलेट वाला टॉपिक ही इन्होंने डिलीट कराया। तो 5th चैप्टर के अंदर आप कोई भी एक्सरसाइज पूरी डिलीट मत करना। अगर हम अगली बात करें, आई होप ये आपने क्रॉस कर लिया होगा जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक होगी, और नई बुक जिनके पास उन्हें टेंशन नहीं लेनी भाई, बुक बिल्कुल पतली हो चुकी है, बजा ही नहीं, मतलब कुछ वजन ही नहीं बचा है बुक। अगला हम देखें आप 6th चैप्टर। 6th चैप्टर के अंदर आपका एक्सरसाइज 6.3 खत्म है भाई, कुछ नहीं बचा, टाटा बाय बाय। वही एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन अच्छा था, एक एग्जाम्पल अच्छा था, वो पूरा उन्होंने गायब कर दिया। फिर अगर हम बात करें ट्राइंगल चैप्टर, तो इसके अंदर इनइक्वालिटीज वाला था एक्सरसाइज 7.4, ये वाले भी एक्सरसाइज पूरी डिलीटेड कर दी इन्होंने, तो 7.4 डिलीट कर दीजिए आप। 8 चैप्टर पूरा आ रहा है, इसमें कोई डिलीट नहीं है, फुल चैप्टर आ रहा है, इसमें कोई भी पार्ट आपका डिलीटेड नहीं है, ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका आ रहा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, ये भी आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है भाई। ये बच्चों को इसमें दिक्कत भी आती थी एरिया में, तो सीबीएसई ने कहा भाई टेंशन नहीं लेनी है, मस्त रहना है, रील देखनी है इंस्टाग्राम की, बढ़िया फेसबुक चलानी है, टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारा भला करूंगा, अब और टाइम मिलेगा, बिंदास चलाओ। तो सीबीएसई ने तुम्हारी सुन ली भाई और पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया। सर्किल चैप्टर के अंदर आपका 10.1 इंट्रोडक्शन जो था एक्सरसाइज वो चली गई, और इन्होंने कहा सर्किल एंड रिलेटेड टर्म्स एक्सरसाइज 10.3, हाँ 10.2 जो बेसिकली थी 10.3 थी वो वाली थी, 10.3 पुरानी बुक के अंदर, ये पेजेस भी है भाई, पेजेस आप देख लो, ठीक, ये टॉपिक्स हैं बेसिकली। तो पहला एक्सरसाइज तो कुछ मतलब नहीं था, तो इन्होंने बेसिकली उसके अंदर 10.4 आ रही, 10.5 आ रही, और एक दो क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, शायद मेनली 2 क्वेश्चन थे वो आ रहे, बीच की जो 2 एक्सरसाइज थी 3 और 2 वो पूरी की पूरी हट गई। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे भी सीबीएसई को आपसे बुराई थी, कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा ही 9th और 10th दोनों से ही जा चुका है, ना ही अब 10th में बचा और ना ही अब ये 9th में बचा। हेरोन्स फॉर्मूले वाले चैप्टर में भी आपका जो 12.2 एक्सरसाइज थी बेसिकली जिसमें दम था वो उन्होंने हटा दी है, तुम्हारी सुन ली है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बची है वो भी नुन्नू मुन्नू सी, तो इसलिए बढ़िया इंस्टाग्राम चलाओ, रील चलाओ, तुम्हारे पास सीबीएसई ने तुम्हारी मौज कर दी है, कर रही मौज करो भाई, तुम लोगों के तो हो गए मजे। पुराने बच्चों ने बेचारों ने इतना पढ़ा, और ये फायदा भी था यार, पता नहीं क्यों डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आपको ये सब आएगा। देखते हैं हम सीबीएसई क्या बड़ा धमाका करने वाली है, पेपर का लेवल कितना बढ़ाने वाली है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में आपका इसमें बेसिकली बहुत कुछ 8 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, इन्होंने बहुत कुछ वही उड़ा दिया है। सबसे पहली एक्सरसाइज उड़ा दी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूब से रिलेटेड तो सब कुछ हट गया,
ये पेज नंबर है आपके। सिर्फ इसमें 4 एक्सरसाइज बची हैं। ठीक, ये भी आपका सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ये भी हट गया, वॉल्यूम भी सिलेंडर का और क्यूबोर्ड का हट गया। अब आपकी सिर्फ 4 एक्सरसाइज बची हैं। ठीक, जो मैं बता रहा हूं बेसिकली एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट वाली डिलीटेड है, इसमें 13.1, 13.2 सिलेंडर वाली थी वो भी गई, फिर 13.5 वॉल्यूम वाली थी क्यूबोर्ड की वो गई, 13.6 गई। ये 4 एक्सरसाइज चली गई हैं। अब आपकी बची है 3, 4, 7, 8, ये 4 एक्सरसाइज बची हैं। कोन और स्पीयर वाली एक्सरसाइज बची हैं और सारी एक्सरसाइज जा चुकी हैं। स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो भाई इसके अंदर आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब ना के बराबर बचे ही क्या है, सब कुछ हटा दिया इन्होंने। जबकि आसान चैप्टर था, लास्ट की पूरी एक्सरसाइज हट गई है, सिर्फ एक एक्सरसाइज आ रही है, सब हट गया। और भाई सिंपल एक एक्सरसाइज आ रही और पीछे की सारी एक्सरसाइज इसमें हट चुकी है। ये देखिए आप, ये पूरे पेज उड़ा दीजिए अपनी किताब में। प्रोबेबिलिटी भी क्या ही दुश्मन है, क्योंकि ये कि 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी आपकी आ रही है और 11th में भी है, 12th में भी, जबकि छोटी क्लासों में भी थी। लेकिन इस चैप्टर को भी सीबीएसई ने भैया पूरा हटा दिया है। तो 9th क्लास में रियलिटी में बहुत ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस हो गया है, मैथ बहुत पतली हो गई है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी 9th में प्रूविंग वाले चैप्टर्स में। अब चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हो गए। देखते हैं कितना लेवल पेपर का बढ़ेगा, स्कूल्स में क्या होगा, नया करिकुलम क्या होगा, अभी और अपडेट्स आएंगे आपकी। लेकिन बुक सच में पतली हो गई। तो जिनके पास ओल्ड बुक है मैंने बता दिया, ये पार्ट डिलीट कर दो, नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको साइंस का भी भेज दूंगा कि साइंस में कौन कौन सा पोर्शन डिलीटेड है, उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। ये मैंने 9th और 10th दोनों की वीडियो बना दी है कि 9th में और 10th में मैथ का कौन कौन सा इस सेशन में पार्ट डिलीटेड है, नई बुक्स के अंदर आपका कौन कौन से चैप्टर है, पुरानी बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड है। अब बस अपनी पढ़ाई आप मजबूत कर लो, रोज का पढ़ो आप और आराम से पढ़ो। सच में सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया भाई। अब तो आप आराम से 3-4 घंटे रोज पढ़ते रहो और मस्ती भी करते रहो, टाइम निकलता रहेगा आपका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चलती हैं। अगर आप 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड हो और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। ऑफलाइन क्लासेस हमारी 6 to 10 क्लास चलती हैं। अगर आप इच्छुक हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही हमारी स्मार्ट बोर्ड पर चलती हैं। अगर आप बबीना में रहते हैं तो स्मार्ट बोर्ड पे हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस ले सकते हैं। आइए, अभी डेमो क्लास चल रही है, क्लासेस लीजिए, आपको भरपूर मजा आएगा क्लास लेने में। मैथ साइंस में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मस्त रहो, मौज करते रहो और साथ में पढ़ते भी रहो भाई। सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया है, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना है, वरना रील और दिखने लगे।